गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। हमारी जो प्रीवियस की वीडियो थी, ज़्यादातर वीडियो हमने किस पर बनाई थी, अब की बार है हमारे डिफरेंशिएशन चैप्टर पर। तो हम डिफरेंशिएशन चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो आज करेंगे हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में कुछ आखिरी जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें कुछ थ्योरम्स है हमारे पास। उन थ्योरम्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। तो हमारे पास दो थ्योरम देखने को मिलेंगे हमें डिफरेंशिएशन चैप्टर में। कौन कौन सी होंगी वो थ्योरम? दो। पहली थ्योरम होगी हमारे पास रोल्स थ्योरम। पहली थ्योरम का नाम क्या होगा हमारे पास? रोल्स थ्योरम। और दूसरी थ्योरम जो हमारे पास है वो है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। इन दो थ्योरमों के बारे में ही डिस्कस करेंगे आज हमारी इस वीडियो में। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन चैप्टर की, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन दो थ्योरमों के ऊपर हमारे पास बेस होगी। पहली थ्योरम हमारे पास रोल्स थ्योरम, दूसरी थ्योरम हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। अब इन थ्योरमों का मतलब क्या होता है, कैसे यूज करेंगे हम इन थ्योरमों में, और क्वेश्चनों में इन रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का किस तरह यूज होगा, वो सब बातें सीखेंगे आज हम। तो चलते हैं हमारी पहली थ्योरम की तरफ, मीन्स रोल्स थ्योरम की तरफ। तो यहां डिस्कस करेंगे हम पहले, सबसे पहले रोल्स थ्योरम को। तो रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या कहती है रोल्स थ्योरम, और क्या होती है रोल्स थ्योरम? तो रोल्स थ्योरम के कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले की रोल्स थ्योरम कब यूज होगी, तो जब हमारे पास कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, वो कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास क्या, एफ एक्स, अगर वो कंटिन्यूअस है, और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी कि कंटिन्यूअस तो होना चाहिए, उसके बाद वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल, ठीक है। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो रोल्स थ्योरम होगी वो अप्लीकेबल ही कब होगी, उसके लिए दो कंडीशन होना जरूरी है कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मीन्स जिस फंक्शन को हम रोल्स थ्योरम के जरिए, जिस फंक्शन में हम रोल्स थ्योरम प्रूव करेंगे, वो क्वेश्चन सबसे पहले कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए हमारे पास। अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों है, तो उसके बाद हम रोल्स थ्योरम को शुरुआत करेंगे। तो रोल्स थ्योरम, अगर मान लिया कि कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, तो हम चलते हैं रोल्स थ्योरम की। इनके बाद हमारा रोल्स थ्योरम का काम क्या होगा। तो रोल्स थ्योरम, मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, और वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स के बाद हम निकालेंगे एफ डैश सी। एफ डैश सी निकाला, मीन्स इस एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी, और एफ डैश एक्स को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि जिस ये फंक्शन जिस इंटरवल के ऊपर हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, मान लिया वो इंटरवल ए से बी की तरफ है, कि जो हमारा ये फंक्शन था उसका जो हमारा इंटरवल था वो ए के और बी के बीच में बिलोंग करता था। मींस ए और बी के बीच में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल था। तो अगर ये सी की वैल्यू हमारे पास इस इंटरवल के बीच में ही मौजूद होगी, क्या कहा मैंने कि हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि अगर इस सी की वैल्यू हमारे पास इस इंटरवल के बीच में ही बिलोंग करती होगी, तो हमारी रोल्स थ्योरम प्रूव हो जाएगी, नहीं तो हमारी रोल्स थ्योरम प्रूव नहीं होगी। मींस हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, डिफरेंशिएशन में, कि हमसे क्वेश्चन ये कहेगा कि ये हमारे पास कुछ फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन से हमें रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करनी होगी। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर इस रोल्स थ्योरम को प्रूव करके दिखाता हूं, उसके बाद जिक्र करेंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम का। तो सबसे पहले सीखते हैं रोल्स थ्योरम को विद एग्जांपल। ठीक है, रोल्स थ्योरम का बेसिक पार्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखो रोल्स थ्योरम को एग्जांपल से कैसे सीख सकते हैं। तो हमारे पास मान लिया कोई एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यह फंक्शन हमारे पास गिवन है और इसका इंटरवल मान लिया हमारे पास क्या है 1 से 3। कह रहा है कि रोल्स थ्योरम प्रूव करो इस फंक्शन में, हमारी इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम प्रूव हो जाएगी और इंटरवल क्या है हमारे पास 1 to 3। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है रोल्स थ्योरम में कि इस फंक्शन को हमारे पास कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल प्रूव करना। तो हमें पता है कि जो अलजेब्रिक हमारी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होती है। हमने जो कंटिन्यूअस चैप्टर सीखा था उसमें सीखा था कि जो हमारे पास अलजेब्रिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रिक जो टॉपिक्स होते हैं इस तरह के, वो हमेशा ही क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस तो होगा ही, और अगर ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल अपने आप होगा।
तो जो रोल्स थ्योरम के लिए जो दो हमारे पास कंडीशंस थी वो फॉलो हो गई, मींस ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी। इसके बाद क्या था हमारा काम कि हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकाला हमने, क्या आया हमारे पास आया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस 4x का क्या होगा माइनस का 4 और 2 हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, मींस इसका डिफरेंशिएशन है 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी क्या होगा हमारे पास, एफ डैश सी 2c माइनस 4 हो जाएगा, मींस इस फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे c। और उसके बाद क्या करेंगे एफ डैश सी को इक्वल टू क्या पुट करेंगे हमारे पास 0। तो एफ डैश सी निकाला और इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्या निकली 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो c की 2c इज इक्वल टू 4 और c की वैल्यू हमारे पास निकली 2। तो हमारे पास इस c की वैल्यू क्या आई आखिर में 2। अब देखेंगे कि ये 2 हमारे पास इस इंटरवल में बिलोंग करता है या नहीं। तो देखो 1 से 3 तक हमारा इंटरवल है तो 2 इसके बीच में ही मौजूद है। तो अगर ये c इसके बीच में हमारे पास आ गया बिलोंग तो हमारी रोल्स थ्योरम क्या हो गई अब की बार प्रूव। तो रोल्स थ्योरम हमारी क्या हो गई अब की बार प्रूव। तो ये थी हमारी रोल्स थ्योरम। किस तरह हम रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एफ डैश ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने के बाद एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डैश सी निकालेंगे, मींस इस एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे सी, फिर इस सी की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 पुट करके और देखेंगे कि ये सी की वैल्यू हमारे पास इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है या नहीं। हर एक क्वेश्चन में ये इंटरवल हमारे पास क्या होगा मौजूद होगा। तो ये थी हमारी सबसे पहली थ्योरम रोल्स थ्योरम। तो बात समझ में आई रोल्स थ्योरम क्या होती है। उसके बाद चलते हैं हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ की। ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इसी तरह होती है वो भी, उसमें हमारे पास क्या कंडीशंस होंगी, किस तरह यूज होंगे। तो देखो मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या है, या लिख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम को हम किस तरह प्रूव करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम में भी दोनों कंडीशन वही मौजूद है जो रोल्स थ्योरम में थी कि जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होनी ही चाहिए। कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस वो फंक्शन हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद क्या निकालेंगे कि मान लिया हमारे पास इसमें भी इंटरवल गिवन होगा कि वो इंटरवल है हमारे पास ए से बी तक, मान लिया, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। क्या करेंगे, हमें ये बी और ए की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, हमारे पास कोई फंक्शन होगा उसमें, और यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो सी की वैल्यू इसमें बिलोंग करती है या नहीं। तो वही क्वेश्चन हम दोबारा फॉलो करते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन हमने किस में लिया था, रोल्स थ्योरम में प्रूव कर रहा था, उसी क्वेश्चन को मान लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2 और इंटरवल है हमारे पास 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3। तो क्या होता है रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम का फार्मूला होता है हमारे पास, देखो इसका यहां लिख लेता हूं एक बार, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये होता है। तो निकालते हैं एक बार एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब क्या होता है हमारे पास की इस x की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, मींस a ये हमारे पास और b ये है, इस b की 3 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो f ऑफ b यहां निकाल लेते हैं एक बार, f ऑफ b होगा हमारे पास मींस f ऑफ 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और प्लस का 2। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस का 2, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 में से हमारा 12 जाएगा तो माइनस का 1, तो एफ ऑफ 3 निकला माइनस का 1। अब एक बार एफ ऑफ 1 निकाल कर देखते हैं, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस का 2। अब देखो 1 माइनस 4 प्लस का 2 कितना बचा, प्लस का 1। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास गिवन है, उस फार्मूले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, एफ डैश सी निकालना होगा। तो एफ डैश सी निकालने का वही फार्मूला है हमारे पास जो रोल्स थ्योरम में था। जहां सीखते हैं एक बार, एफ डैश सी के लिए हमें एफ डैश एक्स चाहिए, तो यहां एफ डैश एक्स निकालते हैं। क्या होगा एफ डैश एक्स, 2x माइनस का 4, और अब निकालते हैं एफ डैश सी।
तो एफ डैश सी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश सी 2c माइनस का 4। तो अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ बी कितना है हमारे पास, माइनस का 1 प्लस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ ए कितना है 1 अपॉन बी कितना है हमारे पास 3 और माइनस ए कितना है हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एफ डैश सी। एफ डैश सी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल चुके हैं 2c माइनस का 4। ठीक है, अब देखो ये हो गया माइनस का 2 और नीचे बचा हमारे पास 3 माइनस 1 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल इज इक्वल टू है हमारे पास 2c माइनस 4। तो क्या आया हमारे पास, ये -1 है, ये 4 इस साइड आके प्लस हो जाएगा तो 2c इज इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस का 4। तो 2c इज इक्वल टू क्या बचा 3 और c बचा हमारे पास 3/2 या 1.5। तो हमारे पास c की वैल्यू आई 3/2 या 1.5। तो हमारे पास 1 2 3 में बिलोंग करता है या c या नहीं। तो 1.5 1 और 3 के बीच में बिलोंग करता है तो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी, प्रूव। तो यह थी हमारे पास रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। किस तरह सोल्व करेंगे, दोनों थ्योरमों में हमें इस c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसमें तो डायरेक्ट हम एफ डैश सी को किसके इक्वल पुट कर रहे थे, 0 के इक्वल। और इस थ्योरम में हम एफ डैश सी को इक्वल टू पुट करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये थी रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, फिर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। हम मीन वैल्यू और रोल्स थ्योरम का पूरा बेसिक सीख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमें। मान लिया वो क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि एफ एक्स गिवन है हमारे पास साइन 2x और हमारे पास वो इंटरवल गिवन है कितना 0 to π/2। देखो ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल है और जो हमारी ऐसी ब्रैकेट मिलेगी वो होती है ओपन इंटरवल। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 0 भी उसमें इंक्लूड है और π/2 भी उसमें क्या है, शामिल है हमारे पास। और इस इंटरवल का मतलब होता है कि ये दोनों शामिल ना होते हैं, इसके बीच के शामिल होते हैं। तो इसका मतलब तो आप पहले ही 11th क्लास में सीख चुके हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले रोल्स थ्योरम से। तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले रोल्स थ्योरम को प्रूव करने चलते हैं। तो देखो हमने जो कंटिन्यूअस चैप्टर था उसमें सीखा था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो रोल्स थ्योरम की जो पहली कंडीशन थी दो वो हमने क्लियर हो गई, मींस ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। उसके बाद निकालते हैं इसकी जो एफ डैश सी निकालते हैं, मींस एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स निकाला क्या होता है, साइन का हो गया कोस 2x और अब इसके एंगल का 2x का क्या होगा 2। तो 2 cos 2x निकला क्या, एफ डैश एक्स। अब निकालते हैं एफ डैश सी। तो एफ डैश सी क्या होगा हमारे पास 2 cos 2c हो जाएगा, मींस इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे c। अब एफ डैश सी को हम इक्वल टू किसके पुट करेंगे, 0 के। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमारे पास क्या निकला 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो कि 0 की वैल्यू हमारे पास कोस में कहा होती है, cos π/2 पे होती है हमारे पास, cos π/2। cos π/2 के ऊपर हमारे कोस की वैल्यू क्या होती है 0। अब कोस से ये कोस कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू क्या निकला π/2 और x की वैल्यू क्या आई π/4। तो हमारे पास x की वैल्यू x की नहीं c की वैल्यू यहां पर क्या है c इक्वल टू क्या पुट करना है हमारे पास 0। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या निकली π/4। तो हमारे पास इस c की वैल्यू पाई और π/2 के बीच में बिलोंग करती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 और π/2 के बीच में क्या होता है हमारा π/4। तो हमारी रोल्स थ्योरम प्रूव हो गई। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने कि हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव होगी या नहीं। तो या करेंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें क्या क्या है कंडीशन है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। लेकिन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब उसकी जो कंडीशन थी, जो फार्मूला था क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एफ डैश सी। यही होता है हमारे पास। अब देखो सबसे पहले हम एफ डैश सी तो हमारे पास पहले ही गिवन है, क्या है एफ डैश सी
पहले ही निकाल चुके हैं हम यहाँ। तो एफ डैश सी क्या है, 2 cos 2c, 2 cos 2c। तो एफ डैश सी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 2 cos 2c। अब निकालते हैं एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या है, हमारे पास फंक्शन है sin 2x। तो एफ ऑफ बी का मतलब होता है कि पाई बाई 2। तो एफ ऑफ बी या एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालेंगे तो क्या होगा, sin 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, पाई अपॉन 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस का 1। साइन पाई की वैल्यू आई -1। अब निकालते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब होता है एफ ऑफ 0, ये होता है साइन 2 इंटू 0। अब देखो 2 इंटू 0 0 और साइन 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है हमारे पास, 0। अब यहां पुट कर देंगे हम ये सारी वैल्यू। एफ ऑफ बी की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 1, माइनस एफ ऑफ 0 की जगह 0 अपॉन बी माइनस ए। बी कितना है हमारे पास, पाई अपॉन 2, माइनस ए कितना है 0, इक्वल टू क्या पुट करेंगे हमें, एफ डैश सी। एफ डैश सी कितना है हमारे पास, 2 cos 2c, 2 cos 2c। अब देखो अब क्या आया हमारे पास, ये 2 -1 -0 क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू आया 2 cos 2c। यही है, इस 2 को हम इस साइड ले आते हैं, क्यों, हमें इस c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो क्या आएगा हमारे पास, -1 अपॉन पाई अपॉन 2 इंटू ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू cos 2c। अब इस 2 से 2 कैंसिल, अब cos 2c इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन पाई, यही बचा। अब देखो अब हमें ये पाई नीचे हमारे पास ये ऊपर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, cos 2c इसको हम पलट देते हैं, 1 अपॉन cos 2c कर दें तो हमारे पास ये भी पलट जाएगा, माइनस का पाई बचेगा, माइनस पाई बचेगा ना। अब माइनस cos 2c, 1 अपॉन cos क्या होता है, सीकेंट 2c इज इक्वल टू पाई, और c की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, पाई अपॉन 2। तो हमारे पास c की वैल्यू निकली पाई अपॉन 2। तो पाई अपॉन 2 हमारे पास क्लोज इंटरवल है, तो पाई अपॉन 2 बिलोंग करेगा इसके बीच में। तो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम भी क्या हो गई, प्रूव। तो ये थी हमारे पास रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, जिसका पूरा का पूरा बेसिक और उस विद एग्जांपल मैं आपको सिखा चुका हूं। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी इस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को। तो आज के लिए इतना ही।